रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। अभी अभी मैंने बताया आपको कि कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस इस तरह से होते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये डायग्राम बड़ी साफ बनानी है क्योंकि डायग्राम का ही सारा रोल है। इस तरह से देखो, ये हो गया कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। ये आ गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर है, ये डेंसर, ये आ गया n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आ गया n2 n1 से बड़ा है, जो बड़ा है वो डेंसर है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अच्छा, इसकी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी लिखनी पड़ती है, जब भी ये आर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने वो लिखना है सारा कि ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जैसे कि में दिए होंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वो भी लिखनी है। जब भी आर्टिकल आएगा तो वो भी लिखनी है पहले हमेशा। असम्पशंस एंड साइन कन्वेंशन, दो चीजें लिखनी पड़ती हैं। अब देखो ध्यान से, ये आ गया ना, ये आई इंसिडेंट रे, ठीक है। पहले इंसिडेंट रे बनानी है ऐसे, फिर बनाना नॉर्मल। आपको बताया कि नॉर्मल सेंटर से जाता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना उसको बोलते हैं एंगल आई, सही बात है। अब ये एंगल आई आ गया, अब आपको पता है ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये बना आई, इमेज बन गई। और जो एंगल बना रही है ये वो आर है, ठीक है, ये आर एंगल है। अब इसको मान लो ए पॉइंट, ये पॉइंट हमेशा यही मानने हैं आपने, ये नहीं बदलने हैं कि जो आपको ज्यादा आसान रहेंगे करना। अब जो एंगल ओ के साथ बनता है उसको अल्फा मान लेते हैं, जो आई के साथ है उसको बीटा, और जो सी के साथ है उसको गामा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हमें पाइथागोरस लगानी है, और पाइथागोरस तभी लगती है, या राइट एंगल ट्रायंगल का कांसेप्ट लगाना है हमने, तो राइट एंगल ट्रायंगल का कांसेप्ट तभी लगता है जब वो राइट एंगल ट्रायंगल बन भी रही है, तो बनेगी तभी जब आप इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। बस बन गया डायग्राम। अब आपने स्टेप बाय स्टेप याद रखना है इसमें, ठीक है। अब आप देखो, पहले आपने लेनी है ट्रायंगल AOC, मतलब आपने ऑब्जेक्ट को लेना पहले, तो AOC पहले लेनी है, फिर AIC वाली लेनी है, ठीक है ना। पहले ऑब्जेक्ट वाली ट्रायंगल, फिर इमेज वाली ट्रायंगल। तो देखो ट्रायंगल में ले रहा हूं AOC, तो AOC ट्रायंगल में आप नोटिस करो आई एंगल बाहर है और अल्फा और गामा अंदर है ना। एक्सटीरियर एंगल अल्फा आई है और इंटीरियर एंगल अल्फा और गामा है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, जो इसके अपोजिट, इसके इंटीरियर का एंगल है उसके अपोजिट जो दो एंगल है उनका सम, आई इज इक्वल टू अल्फा बाय सम, ठीक है। बात रख लेंगे यार। अच्छा, फिर अब अल्फा और गामा इज वेरी स्मॉल, ये बड़े स्मॉल है, आई भी स्मॉल है, तो अगर अल्फा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, अल्फा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, तो इसलिए आई को मैं लिख दूंगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट गामा। कुछ बुक्स में लिखा ही नहीं है ऐसा, उन्होंने अल्फा और गामा में लिखा और उसी को रेशियो बना दिया, लेकिन ज्यादा बेटर है कि हम ऐसा करें क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री जो लगानी है तो टेंजेंट के साथ लगेगी। अच्छा, फिर दूसरा ट्रायंगल, ये तो हो गया पहली बात। अब मैंने कहा आपसे कि दूसरी बार आपने इमेज की ट्रायंगल लेनी है, तो इमेज है AIC। अब इस AIC में गामा बाहर है और आर और बीटा अंदर है, सही बात है। तो गामा इज एक्सटीरियर एंड आर प्लस बीटा इज इंटीरियर, तो हमें आर चाहिए होता है, तो आर हो गया गामा माइनस बीटा, या फिर टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट बीटा, ये हो गया आर, यानी इक्वेशन नंबर 2, सही बात है, ठीक है शिवाली। अच्छा, अब आई और आर आ गए ना, अब आपको ये भी निकालनी पड़ेगी, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट गामा और टेंजेंट बीटा, ठीक है। तो अब आप बाकी की ट्रायंगल्स लो, ट्रायंगल्स कौन सी, ANO, ANC, ANI, तीन ट्रायंगल्स हैं, तीनों में है ये लो, तो इन तीनों को AON और AON नहीं,
हाँ ए एन ओ बनेगी ना एक अल्फा के लिए। तो ट्राइंगल ए एन ओ टेंजेंट अल्फा हो गया एन ए अपॉन एन ओ। आपने एन से लिखना है एक्सिस के ऊपर को और एक्सिस इधर। फिर ट्राइंगल ए एन आई, इसमें टेंजेंट बीटा है तो एन ए ओवर एन आई, एन ए सेम रहेगा सब में और एन आई आ रहा है। तीसरी ट्राइंगल है ए एन सी, इसमें टेंजेंट गामा है एन ए ओवर एन सी। ठीक है बात। अब आप इसको 3, 4 एंड 5 मान लो और 3, 4 एंड 5 को भर दो वन एंड में। तो सब्स्टिट्यूटिंग 3, 4 एंड 5 इन 1 एंड 2, तो हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा एन ए अपॉन एन ओ प्लस टेंजेंट गामा एन ए अपॉन एन सी। ऐसे R एन ए अपॉन एन सी माइनस एन ए अपॉन एन आई। अब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे इसके बाद। अब नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ बोलता है, कल बताया था मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल, है ना। n1 इनटू साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल n2 इनटू साइन r। और i और r फिर से स्मॉल एंगल है, इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो एन आई एंड r। साइन i को i लिख दिया और साइन r को r लिख दिया। अब i और r मैंने निकाले हुए हैं, मैं इधर भर दूंगा तो मेरे पास आ गया n1 एन ए अपॉन एन ओ प्लस एन ए अपॉन एन सी इज इक्वल टू n2 एन ए अपॉन एन सी माइनस एन ए अपॉन एन आई। अब एन ए सबका उड़ गया तो आपके पास आ गया n1 अपॉन एन ओ प्लस, या इसको बाहर ले लेंगे जैसे n1 इधर बाहर लिख दो 1 अपॉन एन सी, n2 1 अपॉन एन सी माइनस 1 अपॉन एन। लेकिन अब लॉजिक ये था कि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं, तो पोल तो n से थोड़ा अलग है, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये कर्व जो है ये बहुत बड़ी कर्व नहीं है, इसलिए n और p क्लोज है एक दूसरे के। ठीक है, इसको अपर्चर बोलते हैं। तो हम ऐसे कहते हैं कि सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल therefore n is close to p। तो क्या आ गया, n o आ गया अप्रोक्सीमेटली p o, n c आ गया अप्रोक्सीमेटली p c, n i अप्रोक्सीमेटली। तो n1 1 अपॉन p o प्लस 1 अपॉन p c इज इक्वल टू n2 1 अपॉन p c माइनस 1 अपॉन p n। अब लगा दो साइन कन्वेंशन, या अगले स्टेप में लगा दिए तो उससे अगले में लगा सकते हो आप। इसके बाद अब आप क्या करोगे, सी पी सी वाले एक तरफ कर दो। ठीक है, तो आपके पास आ गया n1 अपॉन पी ओ, और जो बिना पी सी के उधर आओ n2 अपॉन पी आई, ये माइनस है तो इधर आके प्लस होगा n2 अपॉन पी सी, और ये n1 पी सी माइनस प्लस कर दो जाके माइनस होगा n2 अपॉन पी सी। अब लगाएंगे हम साइन कन्वेंशंस यूजिंग साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस यूज किए तो पी ओ है, देखो पी ओ यू पी सी आर पी आई वी, ये डिस्टेंस है, जिस वेलोसिटीज नहीं है समझो ना, यू और वी वेलोसिटी यहाँ पे, ये डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पोल से, ये इमेज का डिस्टेंस है पोल से। तो जो u है वो तो माइनस होगा क्योंकि इंसिडेंट रे इधर को है और डिस्टेंस अपोजिट मेजर हो रहा है, और pi जो है वो प्लस का होगा क्योंकि वो तो उसी तरफ को है, और pc जो है वो प्लस का होगा। तो इसलिए हमारे पास आ गया n1 अपॉन माइनस यू प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1। तो सम टाइम यही लिखा होगा कि ये ड्राइव करो।
ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए भी कौन से वाले आर्टिकल का केस है ये, समझ गए। बहुत इजी, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा